हरियाणा की जनता एक ऐसा दौर भी देख चुकी है जब सरकार का ध्यान सिर्फ कुछ ही इलाकों पर केंद्रित था। बाकी राज्य और वहां की जनता पूरी तरह से उपेक्षित छोड़ दी गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के संसाधनों को केवल अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया। राज्य का विकास सिर्फ एक इलाके तक सीमित कर दिया गया, बाकी इलाके भगवान भरोसे छोड़ दिए गए। हुड्डा सरकार ने जिस तरह से हरियाणा के खजाने का इस्तेमाल किया, उससे राज्य के बाकी हिस्सों को लगातार नजरअंदाज किया गया। आइए सुनते हैं प्रदेश में जातिवाद और क्षेत्रवाद पर यहाँ की जनता क्या कहती है। पहले तो क्षेत्रवाद के हिसाब से, परिवारवाद के हिसाब से आपने देखा होगा, कांग्रेस में क्षेत्रवाद के जहाँ उनके विधायक या मंत्री होते थे वहाँ कार्य होते थे। बाकी जगहों पर आप टूटी हुई सड़कें थी। भूपेंद्र हुड्डा का राज था 10 साल का, तो रोहतक में तो कारखाने लगाए और झज्जर की ये बादली है अपने 10 किलोमीटर पे उस साइड, वहाँ पर लोगों की जमीन 23 लाख के हिसाब से लेके और वाड्रा को 50 लाख में बेच दी। जिसकी जमीन थी उसको तो मिले 23 लाख और हुड्डा को मिले 27 लाख। जब 65 मॉडल गांव का चयन हुआ तो रोहतक और कुछ खास जिलों को ही प्राथमिकता दी गई। सिरसा, महेंद्रगढ़ और पंचकुला जैसे जिलों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। कांग्रेस सरकार के इस क्षेत्रवाद से हरियाणा के बाकी जिलों में विकास की रफ्तार रुक गई। सरकार ने सत्ता का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग किया और उन इलाकों को प्राथमिकता दी जो उनके राजनीतिक समीकरण में फिट बैठते थे। हरियाणा में सर काफी विकास हुआ है। जो कांग्रेस टाइम में विकास का एक नाम था कि विकास हो रहा है, लोगों से ज्यादा लोगों के पास जो गरीब का बच्चा है उसके लिए भी पैसे लगते थे। लेकिन आज मजदूर, किसान, छत्तीस बिरादरी के अंदर जो बच्चा, युवा बच्चा लगा, कोई मास्टर लग गया, डॉक्टर लगा, IAS लग गया, निःशुल्क लगा कती। कांग्रेस सरकार की इस भेदभावपूर्ण नीति का परिणाम ये हुआ कि आम जनता अपनी ही सरकार से उम्मीदें छोड़ने पर मजबूर हो गई। अब समय आ गया कि राज्य के सभी हिस्सों का समग्र विकास हो, बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के। जब हमारे संवाददाता ने हरियाणा की जनता से ये पूछा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सासरौली चौक से लेकर चरखी दादरी रोड जाता है, इतने गड्ढे थे कि पैदल भी नहीं जाया करता। अब नायब सैनी ने वो शुरू करवा दी। स्कूलों में भी ज्यादा से ज्यादा विकास हो रहा है, क्योंकि पहले स्कूलों में जो मास्टर लाइन थे, कांग्रेस के समय में जो मास्टर थे या जो चपड़ासी थे, स्कूलों में हुक्का पीते थे बैठ के। आज बीजेपी सरकार के अंदर क्या हुआ कि बीजेपी सरकार के अंदर जो भी MLA या गांव में जो सरपंच बने हैं, वे सरपंच अपने गांव में जाकर स्कूलों को संभालते हैं। किसान को भावांतर भरपाई योजना, उसके भाव की, फिर MSP पहले कुछ फसलों पे नहीं थी, अब सारी फसलों पे भी दे दी है। पीछे पूरी फसल, किसान का विकास हुआ है, किसान का पूरा विकास हुआ है जी। खट्टर साहब ने भी विकास किया है और अब नायब सैनी ने तो तोड़ से फाड़ दिए जी हरियाणा में। ये तोड़ से फाड़ दिए ताऊ जी पूछे, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि एक नंबर का काम कर दिया। वक्त के साथ हरियाणा में भी बदलाव आया। पिछले 10 सालों से यहाँ भाजपा की सरकार है और इस चुनाव में भाजपा के विकास कार्यों की समीक्षा भी होगी। किस सरकार का विकास मतदाताओं को कितना प्रभावित करता है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप हरियाणा चुनाव की लगातार कवरेज के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी और खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करिए hindi.oneindia.com पर।